ब्राइनियो अल्बा, जिसको हम वाइल्ड हुप्स भी बोलते हैं, ये होम्योपैथिक जगत की काफ़ी ब्रॉड मेडिसिन है जो हर एक सिम्टम्स को कवर करती है। यानी कि ये मेडिसिन हेड टू टो तक हर एक बॉडी पार्ट्स के जो सिम्टम्स हैं उसको कवर करती है। कौन कौन से सिम्टम्स इसके होते हैं और क्या क्या सिम्टम्स होने पे हम मेडिसिन ले सकते हैं, मेडिसिन कौन सी पोटेंसी में लेनी है, ये सब जानने के लिए आपको वीडियो एंड तक देखना होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रीना मून मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन ब्राइनियो अल्बा के बारे में, जो काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन है, जिसको हम पॉलीक्रेस्ट रेमेडी भी बोलते हैं। पॉलीक्रेस्ट रेमेडी यानी कि ये बॉडी के हर एक सिम्टम्स को कवर करती है, जो मोस्टली सीरस मेम्ब्रेन पे, हेड पे, माइंड पे, चेस्ट पे, एब्डोमन पे, फीमेल्स के जितने भी सिम्टम्स हैं उनको कवर करती है। फिर जो जितने भी पेन होते हैं यानी कि जॉइंट पेन वगैरह, उन सब में भी काम करती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, हर एक सिम्टम्स को कवर करती है। क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं माइंड से। तो ये जो ब्राइनिया का पेशेंट होता है वो काफ़ी इरिटेबल होता है, हर छोटी छोटी बात पे इरिटेट हो जाता है और इसको पूरे दिन थॉट्स आते रहते हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड, यानी कि जो भी ये काम करता है उसके ही थॉट्स आते रहते हैं, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, यानी कि उसी से ही रिलेटेड इनके थॉट्स पूरे दिन आते रहते हैं। प्लस इसको होम सिकनेस होता है, इसको हर एक छोटी छोटी बात में घर जाने की ज़्यादा डिजायर होती है। तो ये होम सिकनेस के लिए भी बेस्ट मेडिसिन है ब्राइनियो अल्बा। इसके अलावा हम मेडिसिन की बात करते हैं हेड के सिम्टम्स की। हेड के क्या क्या सिम्टम्स है? पेशेंट को फ्रंटल हेडेक होता है, मोस्टली फ्रंट से हेडेक होता है, यानी कि जो आगे जिनके साइनस प्रॉब्लम होती है उनके लिए भी इफेक्टिव मेडिसिन है। सर दर्द इतना ज़्यादा भयंकर होता है कि ऐसे लगता है कि कोई हथौड़ी से मार रहा है, यानी कि ब्रस्टिंग हेडेक होता है बहुत ही ज़्यादा। थोड़ा सा ही मूवमेंट करने पे हेडेक बहुत ज़्यादा हो जाता है उनको, यानी कि जैसे अगर आप आइज़ को भी पलक झपका रहे हैं तो भी उनको काफ़ी ज़्यादा हेडेक होता है। सर को इधर उधर घुमाए तो उनको चक्कर आते हैं, नोजिया वॉमिटिंग की फीलिंग होती है। यानी कि माइग्रेन के जो सिम्टम्स होते हैं वो मोस्टली ये मेडिसिन कवर करती है। एंड इसके साथ ही जो पेशेंट होता है वो काफ़ी इरिटेट रहता है, हर छोटी छोटी बात पे बहुत ही ज़्यादा इरिटेबिलिटी आती है उसको। और जो साइनस के जो सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि साइनस का जो हेडेक होता है मोस्टली फ्रंटल हेडेक होता है, फ्रंटल हेडेक के लिए बेस्ट मेडिसिन है। और मेडिसिन का जो मेन सिम्टम है वो है हर एक एवरी, यानी कि स्लाइट मोशन पे ये मेडिसिन के सिम्टम्स एग्रावेट हो जाते हैं, यानी कि सर दर्द भी उनका अगर थोड़ा सा मूवमेंट करता है तो उनका सर दर्द ज़्यादा बढ़ जाता है। प्लस अगर ये बाहर ठंडी हवा में जाते हैं तो सर दर्द में कुछ रिलीफ मिलता है। जैसे आप गर्म इन्वायरमेंट में आ जाते हैं, यानी कि आप कमरे में आ गए तो उसका सर दर्द काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये सिम्टम्स है सर दर्द के। पेशेंट का एक सिम्टम्स और होता है, यानी कि जो ब्राइनिया के पेशेंट का, उसको प्यास काफ़ी ज़्यादा लगती है, यानी कि बहुत ज़्यादा थ्रस्टी होता है ये पेशेंट। अगर ये सिम्टम्स हैं, यानी कि इरिटेबिलिटी है, प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है और एक एवरी मोशन पे उसको काफ़ी ज़्यादा दर्द बढ़ रहा है, गर्म इन्वायरमेंट में दर्द बढ़ रहा है, तो ये मेडिसिन इफ़ेक्टिव है, ये मेडिसिन आप दे सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं इसके आइज़ के सिम्टम्स की। आइज़ का कुछ खास सिम्टम्स नहीं है, यानी कि अगर आपके आंखों में पानी आ रहा है, ड्राइनेस है आंखों में काफ़ी ज़्यादा, और जैसे कि आप ठंडी हवा में जा रहे हैं तो भी ड्राइनेस काफ़ी बढ़ रही है, गर्म इन्वायरमेंट में आ रहे हैं तो ज़्यादा दिक्कत हो रही है, आंखों में पिंचिंग सा पेन हो रहा है, यानी कि कोई सुई चुभ रही है, ऐसा दर्द हो रहा है, तो ये मेडिसिन इफ़ेक्टिव है, ये मेडिसिन आप ले सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं नाक के सिम्टम्स की। नाक के सिम्टम्स में रहता है काफ़ी ज़्यादा ड्राइनेस रहती है, इसमें पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा ड्राइनेस रहती है, इसे नोज़ में पपड़ी सी जम जाती है, बहुत ही ज़्यादा ड्राइनेस रहती है। प्लस अगर आप पपड़ी उतारते हैं तो उसमें स्लाइट ब्लीडिंग भी होने लग जाती है। इसके साथ ही एक इस मेडिसिन का सिम्टम्स है, जो फीमेल्स होती हैं मोस्टली उनमें बिफोर मेंसेस, यानी कि मेंसेस से थोड़े दिन पहले या फिर ड्यूरिंग मेंसेस उनको नाक से ब्लीडिंग होने लग जाती है, जिसको हम नॉर्मल भाषा में नक्सीर भी बोलते हैं। तो ये एक इस मेडिसिन का सिम्टम्स है जो आप नोटिस कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं इस मेडिसिन के माउथ की, यानी कि माउथ के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। इसमें जो जैसे मैंने आपको बताया था, पेशेंट को प्यास काफ़ी ज़्यादा लगती है, काफ़ी ज़्यादा थ्रस्टी होता है पेशेंट, पर इसके बाद भी उसके लिप्स होते हैं वो काफ़ी ड्राई रहते हैं
होंठ फटे हुए रहते हैं, माउथ के कॉर्नर्स पे भी ज़्यादा क्रैक्स लगे हुए रहते हैं, जीभ भी एकदम उसकी ड्राई रहती है इतना पानी पीने के बावजूद भी। जो टंग होती है वो येलोइश और ब्राउनिश कोटेड की होती है, यानी कि जीभ पे कुछ जमा हुआ रहता है। इसके साथ इसके जो छाले भी रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होते हैं। तो ये इस मेडिसिन के माउथ के सिम्टम्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेडिसिन को सिलेक्ट करने के लिए। इसके अलावा हम बात करते हैं मेडिसिन के पेट से रिलेटेड सिम्टम्स के लिए, यानी कि पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा नोजिया और वोमिटिंग फीलिंग होती है। कुछ खाने के बाद इसके सिम्टम्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं, यानी कि पेट में अगर कुछ आपने खा लिया या पी लिया तो उसके सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पेट फूला फूला लगता है। खाना खाने के बाद पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसको अगर पेट को टच भी करेंगे तो उसको काफ़ी ज़्यादा दर्द होगा, वो पेन सहन नहीं कर पाएगा। एंड इसके बाद खाना खाने के बाद उसको ऐसा भी लगता है जैसे कि उसके पेट में किसी ने फत्ता रख दिया हो, तो जो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है। पेशेंट अगर आगे झुकता है खाना खाने के बाद तो भी उसको दर्द होता है। खाना खाने का इसका बिल्कुल भी मन नहीं करता, खाली पेट इसको ज़्यादा बेटर फील होता है। अगर कुछ भी खा लिया तो उसको वोमिट हो जाएगी। पानी उसको ज़्यादा अच्छा लगता है, सिर्फ ये पानी से ही अपना पेट भर लेता है। तो ये इस मेडिसिन के स्टोमक के सिम्टम्स हो गए। स्टोमक में मोस्टली ये जो राइट साइडेड पेन इसमें ज़्यादा होता है। ये लीवर से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनको भी ये मेडिसिन अच्छे से कवर करती है, यानी कि हेपेटोमेगेली, आपका लीवर बढ़ा हुआ है, प्लस उसमें मेडिसिन के ये वाले सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा प्यास लग रही है, खाना खाने का मन नहीं कर रहा, खाना खाने के बाद पेट को टच करने पे उस पर काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, खाना खाने के बाद जी मिचला रहा है, तो आप ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होगी लीवर के सिम्टम्स के लिए। प्लस कई बार इसमें ये भी होता है कि जो पेशेंट की अगर पेट की जो बाहर की जो लेयर है उस पर स्वेलिंग आ जाती है तो उसके लिए भी काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन है, तो तब भी ये मेडिसिन हम दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा काम करेगी। तो इसके अलावा ये वाले सिम्टम्स हो गए। अब हम बात करते हैं पेशेंट के स्टूल के बारे में, यानी कि पेशेंट के जो कॉन्स्टिपेशन काफ़ी ज़्यादा रहता है पेशेंट को, यानी कि स्टूल होता है उसका काफ़ी ड्राई होता है, प्लस लार्ज अमाउंट में आता है, काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है। इतना ज़्यादा पानी पीने के बाद भी स्टूल काफ़ी ड्राई रहता है। प्लस इसके साथ जो होता है उनमें काफ़ी ज़्यादा, जैसे आप स्टूल पास करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बर्निंग होती है। ठंड के वेदर में ये जो प्रॉब्लम्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये हो गए उसके स्टूल के सिम्टम्स। स्टूल काफ़ी ड्राई होता है और हार्ड होता है, मोस्टली ये ही वाले सिम्टम्स हैं। काफ़ी ज़्यादा जलन होती है, जो एनस के अराउंड होती है वो काफ़ी ज़्यादा ड्राइनेस रहती है, उसमें कई बार स्टूल हार्ड की वजह से क्रैक्स एंड कट्स भी लग जाते हैं, यानी कि फीसर्स के सिम्टम्स भी ये मेडिसिन इजीली कवर करती है। तो अगर फीसर है किसी को कॉन्स्टिपेशन के साथ तो ये मेडिसिन हम दे सकते हैं, बहुत ही बढ़िया से काम करेगी। तो ये मेडिसिन की हुई है स्टूल के सिम्टम्स। मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा बड़ी है तो एक वीडियो में हम कवर नहीं कर सकते, इसके लिए हमें दूसरा वीडियो बनाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए आप कंटिन्यू रहिए। इसके साथ मेडिसिन की पोटेंसी कैसे लेनी है, अगर आपको एक्यूट प्रॉब्लम है तो आप 30 की पोटेंसी ले सकते हैं, 30 की पोटेंसी दिन में एक बार ले सकते हैं। और अगर आपको क्रोनिक प्रॉब्लम है, यानी कि आपकी जो प्रॉब्लम है काफ़ी लंबे समय से चल रही है, तो आप 200 की पोटेंसी ले सकते हैं। पेशेंट के जो सिम्टम्स होते हैं वो मोस्टली होते हैं ब्राइनिया का जो प्रोमिनेंट सिम्टम्स हम देखते हैं वो है पेशेंट को प्यास काफ़ी ज़्यादा लगती है, उसके बावजूद भी उसके जो मुंह है वो काफ़ी ज़्यादा कड़वा रहता है, काफ़ी ज़्यादा ड्राई रहता है, होट्स भी उसके काफ़ी ज़्यादा ड्राई रहते हैं, प्लस उसमें इरिटेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है पेशेंट में। थोड़े से ही मूवमेंट करने पे उसके सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, ठंड के वेदर में उसके सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, कुछ खाने या पीने से पेशेंट के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। अगर ये 3-4 सिम्टम्स आप में आ रहे हैं तो आप ये मेडिसिन ले सकते हैं, आपको बिल्कुल बेटर रिजल्ट मिलेगा। होम्योपैथिक से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस मैं अपने चैनल पे डालती रहती हूँ, तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे दी गई बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियोस डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।